प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 73 के बारे में बात करेंगे। आज विज्ञान विषय की इस वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बताया गया है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं और कैसे ये फैलते हैं। देखिए, मेरे एक मित्र ने टीबी यानी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी ये रोग कई साल तक या जीवन भर चलते रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक चलते हैं वह रोग जो लंबे समय तक रहते हैं वो दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। ठीक है, या जीर्ण रोग जिन्हें कहते हैं। जीर्ण यानी जिंदा रहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द और आँख आना, आपने देखा होगा, ये दवाई लेने के एक आध दिन में ही ठीक हो जाते हैं। तो ये जो इत्यादि ये खांसी, बुखार, सर दर्द, आँख आना, ये जो उल्टी जैसे रोग हैं, ये जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? तीव्र रोग कहलाते हैं या अल्पावधि रोग कहलाते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो तीव्र रोग होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह, ये हमारे शरीर को जो है ज़्यादा या स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। अच्छा, पहले हम बात करते हैं संक्रामक रोग की। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या छूने से, वो सब संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे आजकल जो रोग फैल रहा है, ये कोविड-19 कोरोना वायरस, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवाणु कहते हैं के द्वारा होते हैं या वायरस के द्वारा हो सकते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति यानी कि स्वस्थ व्यक्ति से टच होने पर या फैलते हैं। ठीक है, इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से दूसरे में संचरण के द्वारा होता है, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, अलग अलग से। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे कुछ जीवाणु के द्वारा होते हैं, कुछ वायरस या विषाणु के द्वारा होते हैं, कुछ कवक के द्वारा होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं और कुछ जैसे लेशमेनिया के द्वारा होते हैं। देखिए, जीवाणु जनित रोग जैसे टाइफाइड है, हैजा है, तपेदिक है, ये रोग हैं। जीवाणु जनित रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, तपेदिक आदि रोग हैं। जैसे स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का एक सूक्ष्म जीव है। जो हमारे पिंपल्स होते हैं वो एक जीवाणु के द्वारा होते हैं, जिसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये टाइफाइड जो होता है, ये भी गंदे पानी से जो है हमें फैलता है। इसके जीवाणु गंदे पानी में या से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग जैसे कोविड-19 है, एड्स है, डेंगू है आदि जैसे रोग होते हैं ये, और सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का एक कारक है। ये सब विषाणु जनित रोग हो गए। इसके अलावा कवक जनित रोग। देखिए, कवक जनित रोगों में ये कवक से संबंधित रोग होते हैं। जैसे त्वचा, ज़्यादातर ये त्वचा को हमारे को प्रभावित करते हैं। तो त्वचा से संबंधित जो ज़्यादातर रोग हैं वो कवक से होते हैं। जैसे डैंड्रफ है, हमारे सर में डैंड्रफ हो जाती है, वो कवक से होती है। अंगुलियों में खुजली हो जाती है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाद हैं, खाज, खुजली, ये सब जो है ये कवक जनित रोग होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। जैसे मलेरिया है, काला जर है, ये मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया इससे होता है, और लेशमीनिया प्रोटोजोआ से काला जार होता है। ये हो गई हमारे संक्रामक रोग। अब हम बात करते हैं असंक्रामक रोगों की। देखिए, असंक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से छूने से, साथ बैठने से या पानी से या हवा से नहीं फैलते हैं।
जैसे यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, कैंसर है, मोतियाबिंद है, ये एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते हैं, ये ना तो हवा से फैलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें असंचारित रोग कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही कार्य ना करने पर, या फिर अल्प पोषण से या कुपोषण के द्वारा, या उम्र बढ़ने पर इस प्रकार के असंक्रामक रोग होते हैं हमारे। देखिए, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में उदाहरण देता है। जैसे उदाहरण के लिए सर दर्द है, दस्त लगना, खांसी, बुखार, कोविड-19 के लक्षण हैं। ये क्या है? कोविड-19 के लक्षण है, जैसे सर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार। और गले में सूजन या सूखना, फूलना होना घोंघा बीमारी के लक्षण है। गले में सूजन या फूलना क्या है? ये घेंगा जो बीमारी होती है उसके लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। अब इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, तीव्र व जीर्ण रोग किन्हें कहते हैं? दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए। तीव्र रोग वो होते हैं जो लंबे समय तीव्र जीर्ण रोग वो होते हैं जो अल्प समय के लिए होते हैं, ठीक है, जो अल्प समय के लिए होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। और जीर्ण रोग वो होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, जो लंबी अवधि तक रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कैंसर है, डायबिटीज़ है। सवाल नंबर 2, संक्रामक रोग क्या होते हैं या कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग उनके सूक्ष्म कारकों के आप देख करके इसमें से लिख सकते हैं। संक्रामक रोग को लिख सकते हैं। धन्यवाद।